गाइज वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश न्यू व्लॉग। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अभी हूँ कोरियन अटायर में, उन लोग का जो ट्रेडिशनल वेयर है। और अभी हम लोग उन लोग के एक पैलेस में जा रहे हैं टू डू अ शूट वेयरिंग देयर ट्रेडिशनल आउटफिट एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, जाके आप लोग को पैलेस भी घुमाते हैं, पैलेस दिखाते हैं एंड उसके बाद जो भी फ़ोटोशूट्स वगैरह करते हैं फ़ोटोज़ भी मैं अटैच करूँगी। सो पहले आप लोग पैलेस एंजॉय करिए। तो ये जो पैलेस है, इस पैलेस का नाम है ग्योकबोकोंग पैलेस विच वाज बिल्ट इन 1395 एंड ये आपका लार्जेस्ट एंड प्राइमरी पैलेस ऑफ द जोसन डायनेस्टी था। हम लोग भी वॉक करते करते इस पैलेस को एक्सप्लोर कर रहे थे अलॉन्ग विद आर फोटो शूट। तो हम लोग का जो फोटोग्राफर था वो हम लोग को इनपुट्स भी दे रहा था अबाउट दिस पैलेस। एंड जैसे कि आप देख सकते हो ये पुराना यूटेंसिल्स वगैरह रखा गया है, यहाँ पे कुकिंग वगैरह होता था पहले ज़माने में। एंड ये एक हट का इनसाइड में हम लोग आए थे, जैसे एकदम ट्रेडिशनल जैसे कोरियन घर होता है वैसा टाइप का है। एंड इस पैलेस का एक एडवांटेज है गाइज, अगर आप लोग रेंटल लेते हो ये हैंडबॉग जो ट्रेडिशनल कोरियन अटायर है उन लोग का, ये पहन के अगर आप इस पैलेस में जाते हो तो आपका एंट्री पूरा फ्री होता है। एंड हम लोग का भी एंट्री फ्री था बिकॉज हम लोग भी पहने थे। एंड दिस इज़ वन प्रिटी स्पॉट। यहाँ पे हम लोग ने काफ़ी सारा पिक्चर्स लिया, बहुत ही ब्यूटीफुल सा स्पॉट था। एंड ये स्पॉट काफ़ी सारे के ड्रामाज में भी दिखाया गया है। सो येस, इट्स अ ब्यूटीफुल पैलेस एंड यू कैन आराम से वॉक ओवर हियर। लाइक थोड़ा सा बड़ा पैलेस है बट यू कैन आराम से वॉक। एंड यहाँ पे पुराने ज़माने का ऑथेंटिक आर्किटेक्चर, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, सो यू कैन टेक योर टाइम, एक्सप्लोर एंड आराम से पिक्चर्स क्लिक करो, एंजॉय करो इस पैलेस को। एंड हम लोग ने भी यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्चर्स क्लिक किए थ्रू आउट द पैलेस। एंड दिस इज़ द मेन एरिया जहाँ पे सब अपना ट्रेडिशनल आउटफिट पहन के पिक्चर्स ले रहे थे बेसिकली। सो गाइज ये जो पैलेस है यहाँ पे बेसिकली जो पहले किंग जो थे वो यहाँ पे रहते थे, काफ़ी उस हिसाब से पॉपुलर भी है। एंड यहाँ पे सब कोई ये अटायर पहन के दे कम एंड क्लिक पिक्चर्स। सो येस, इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। एंड आप लोग भी ये वाला रेंट करके, लाइक यहाँ पे सब रेंटल ऑप्शंस है, तो आप यहाँ से रेंट करके आके पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो ये प्लेस। येस, दिस इज़ लाइक वेरी नाइस एक्सपीरियंस। सो गाइज अभी हम लोग हैंडबॉग रिटर्न करके आ गए हैं एक कैफ़े में, एक कोल्ड कॉफ़ी ब्रेक लेने, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है एंड वी आर लिटरली ड्रेन्ड आउट आफ्टर द शूट। एंड ये कैफ़े हम लोग के हैंडबॉग रेंटल के सामने ही था, सो वी केम हियर। अब आपको बताते हैं थोड़ा ग्योकबोकोंग पैलेस के बारे में। बेसिकली यहाँ पे तो ज़्यादा देखने का नहीं, जस्ट दैट कि फॉर्मर राजा यहाँ पे रहते थे, तो इट्स बेसिकली फेमस फॉर दैट। एंड यहाँ पे सब कोई हैंडबॉग पहन के आते हैं एंड फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, सो इट्स फेमस फॉर दैट। तो हम लोग ने भी वही किया। एंड अभी हम लोग एक कॉफ़ी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद कहीं और लोकेशंस देखने जाएंगे जो कि के ड्रामा फैंस के लिए बहुत स्पेशल होगा। सो येस, बने रहिएगा। एंड अभी फ़िलहाल हम लोग ने ऑर्डर कर दिया है, ऑर्डर आते ही आप लोग को दिखाती है। सौरभ अपने लिए एक आइस्ड लाते ऑर्डर किया था विच वॉज़ वेरी डिलीशियस गाइज। एंड खाने में हम लोग ने एक प्रॉन का डिश ऑर्डर किया था विच वॉज़ बेसिकली ग्रिल्ड प्रॉन्स एंड ऊपर से थोड़ा सा टॉस किया गया था विद स्पाइसेस विच वॉज़ रियली टेस्टी। एंड इट केम विद फ्रेंच फ्राइज एंड डिप्स। अगेन इट इज़ अ वेरी गुड फिलिंग फूड आइटम। एंड इसके बाद मैंने अपने लिए एक एप्पल बेस्ड मॉकटेल ऑर्डर किया था विच वॉज़ अगेन सुपर डिलीशियस। गाइज फॉर ऑल द ट्रू ब्यूटी फैंस, जिन लोग ने के ड्रामा ट्रू ब्यूटी देखा है उन लोग के लिए सरप्राइज। दिस आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। एक काम करती हूँ, मैं कैमरा घुमाती हूँ, आप लोग एंजॉय करिए। एंड इट्स रियली अ वेरी नाइस फीलिंग बिकॉज मैंने ट्रू ब्यूटी देखा है एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है वो के ड्रामा। सो दैट्स व्हाई आई हैड टू कम हियर। ये जो लोकेशन है ये यूज़ हुआ था एज द फीमेल लीड एक्ट्रेसेस हाउस इन द के ड्रामा ट्रू ब्यूटी। यहाँ पे बहुत सारे सीन्स शॉट किए गए थे, ये लेन्स, फिर ये स्कूटर, ये जो गेट था यहाँ से शी यूज्ड टू एंटर द हाउस एंड दिस वाज यूज्ड एज द हाउस, लाइक दिस बिल्डिंग वाज यूज्ड एज हर हाउस। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट दिस प्लेस एंड री लिव योर के ड्रामा मोमेंट्स, आपको मैप में देना पड़ेगा गुड बाइंग क्लब सोल एंड यू कैन रीच दिस प्लेस। सो गाइज़ मैं एक और फिल्मिंग लोकेशन में आ गई हूँ ऑफ ट्रू ब्यूटी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये बेसिकली द प्रिंस कॉमिक्स, जहाँ पर उन लोग आते थे फॉर रीडिंग बुक्स। एंड यहाँ से भी कभी कभी यहाँ से उन लोग आते थे, यहाँ पे होते थे। फिर
इस रोड से भी उन लोग जाते थे, दिस रोड। सो यू नो दिस इज़ दैट प्लेस जहाँ पे काफ़ी टाइम शूटिंग हुआ है। एंड दिस इज़ द प्रिंस कॉमिक्स लाइब्रेरी। मैं काम करती हूँ, कैमरा घुमाती हूँ, आप लोग एंजॉय करिए शॉर्ट्स। एंड ये प्लेस तो देख के ही आप लोग पहचान ही गए होंगे, ये है प्रिंस कॉमिक्स। एंड एज आई सेड इट्स यहाँ पे बहुत सारा टाइम शूटिंग हुआ है। एंड इसका लोकेशन मैं मेंशन कर दे रही हूँ गाइस, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। सो अगर आप मैप में ये वाला लोकेशन दोगे यू कैन रीच दिस प्लेस। सो गाइस अभी हम लोग आए चेओंगेचेन स्ट्रीट में एंड यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। सो ये आपका चेओंगेचेन स्ट्रीम है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस सीन फ्रॉम द क्वीन ऑफ टीयर्स के ड्रामा शूट हुआ था, स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज विद दिस व्यू। एंड दिस प्लेस गाइज इन जनरल इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग एंड कामिंग प्लेस। अगर आप लोग चिल करना चाहते हो इन सोल यू कैन डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। हम लोग भी शाम के टाइमिंग में गए थे एंड यहाँ पे सब पैर डिप करके बैठे थे एंड एवरीबडी वॉज एंजॉइंग देयर मोमेंट। कुछ लोग स्नैक्स भी लेके आए थे, दे वर हैविंग फूड। कुछ लोग जस्ट डिप करके बैठे थे, दे वर लिसनिंग टू म्यूजिक। सो ओवरऑल दिस प्लेस वाज रियली रियली रिलैक्सिंग एंड कामिंग एंड हम लोग को भी बहुत मजा आया। हम लोग भी यहाँ पे कुछ देर बैठे थे, देन वी वॉकड अ बिट। इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो आई वुड हाईली रेकमेंड विजिटिंग दिस प्लेस। ओह एंड बाय द वे गाइस, आइडल 1 बोल के जो न्यू के ड्रामा आया है ना, वो भी शूट हुआ है यहाँ पे। बस यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग चले गए थे हम लोग के नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जो कि है होंगडे। होंगडे में जाके हम लोग ने एक साइड ऑफ द स्ट्रीट एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, जहाँ पे पूरा शॉपिंग स्ट्रीट था। बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप्स थे वहाँ पे, जैसे बैग्स के, कपड़ों के, इयररिंग्स के। एंड दे ऑल्सो हैड सम फूड शॉप्स एंड फोटो बूथ्स। एंड थोड़ी देर वॉक करने के बाद आपको कैरियोके स्टेशन वगैरह भी मिलेगा। एंड दूसरे साइड में देयर वाज स्ट्रीट बेसिकली जहाँ पे सब परफॉर्मर्स परफॉर्म कर रहे थे। एक जन सिंग कर रहे, फिर थोड़ी देर जाते ही एक ग्रुप ऑफ पीपल वर डांसिंग, फिर अनदर पर्सन वाज सिंगिंग। सो लाइक इट वाज बेसिकली अ स्ट्रीट फिल्ड विद यू नो परफॉर्मर्स। दोनों साइड में लाइन से रेस्टोरेंट्स थे, सो बहुत ऑप्शन था खाने का भी। एंड द होल वाइब ऑफ दिस प्लेस वाज सो अमेजिंग एंड कूल। वी रियली हैड अ ग्रेट टाइम। ऑनेस्टली हम लोग होंगडे पार्टी एरिया साइड नहीं गए, सो वी डोंट नो अबाउट दैट प्लेस, बट in general Hongdae area apart from that we really enjoyed. सो गाइस अभी हम लोग आए हैं होंगडे में एंड यहाँ पे बेसिकली शॉपिंग स्ट्रीट में थोड़ा सा घूमे। मेरे लाइक कुछ मिला नहीं इसलिए मैंने कुछ शॉपिंग नहीं किया। एंड अभी हम लोग आए हैं ऑथेंटिक कोरियन बारबेक्यू खाने एक रेस्टोरेंट में जहाँ पे चिकन मिलता है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। हम लोग ने ऑर्डर किया सोजू, उन लोग का जो फेमस ड्रिंक है, एंड उसके साथ चिकन बारबेक्यू, चिकन का डिफरेंट फ्लेवर्स, सोया सॉस चिकन, फिर सॉल्ट एंड पेपर चिकन एंड फिर स्पाइसी चिकन टाइप का। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई इट एंड आप लोग को दिखाते हैं। लोग अभी स्टार्ट करेंगे बारबेक्यू, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। सो चलिए खाते हैं एंड आप लोगों को भी दिखाते हैं। And this was the restaurant guys, this was the like Korean barbecue spot जहाँ पे हम लोग ने डिनर किया। एंड ये एकदम स्ट्रीट के सामने ही था, सो लाइक इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड। एंड ये है द फेमस सोजू विच आई एम ऑब्सेस्ड अबाउट। एंड फिर हम लोग ने जो चिकन ऑर्डर दिया था वो आ गया था एंड देन दे स्टार्टेड कुकिंग। It's a bit time consuming but very interesting process and I really enjoy watching it. And जब तक ये चिकन कुक हो रहा था मैं अपना सोजू एंजॉय कर रही थी and I was having my own you know के ड्रामा मोमेंट। एंड ये चिकन अभी पक रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो ये जो चिकन है ये आप लोग खुद भी बना सकते हो, बट इट वॉज वेरी स्वीट ऑफ देम, दे वर मेकिंग इट फॉर अस। एंड द फाइनल प्रोडक्ट लुक्स लाइक दिस गाइज। उन लोग सब मिक्स कर देते, किमची, नूडल्स, एवरीथिंग, एंड इट वॉज डिलीशियस गाइज। मतलब इतना टेस्टी बारबेक्यू मैंने बहुत ही कम खाया है। एंड ऑल द 3 चिकन फ्लेवर्स वर जस्ट अमेजिंग गाइज। मतलब इतना टेस्टी बारबेक्यू मैंने बहुत कम खाया है एंड इट इज़ अ हाईली रेकमेंडेड थिंग विच यू शुड डू इन सोल। डिलीशियस डिनर करने के बाद हम लोग सिर्फ वॉक कर रहे थे म्योंगडोंग स्ट्रीट में एंड वी केम अक्रॉस दिस इयरिंग शॉप गाइज। जैसे कि आप लोग देख सकते हो पूरा शॉप इयरिंग से भरा हुआ है, लाइक एकदम ऊपर तक इयरिंग है एंड चारों तरफ इयरिंग है। एंड फॉर ऑल द इयरिंग लवर्स दिस इज अ शॉप विच यू मस्ट विजिट। ये म्योंगडोंग मार्केट में ही है। एंड फ्रॉम म्योंगडोंग मार्केट हम लोग का होटल इज जस्ट हार्डली 2-3 मिनट्स वॉकिंग। सो हम लोग एवरी नाइट वहाँ पे वॉक करने के बाद होटल वापस आते थे। सो वी वर वॉकिंग बैक टू आवर होटल एंड हम लोग को ये एक प्रोटेस्ट दिख गया, लाइक वहाँ
वहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट चल रहा था, सो वी वर जस्ट वॉकिंग बैक टू आवर होटल। एंड येस, विद दैट आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है गाइज। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा डू हिट द लाइक बटन, थम्स अप बटन जरूर प्रेस करें, कमेंट्स में बताएं कैसे लगा ये वीडियो, शेयर करें दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को जो कि है प्रियाशा बोस। मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीक फ्रेश न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन एज आई ऑलवेज से, स्टे हैप्पी, बी काइंड एंड कीप स्माइलिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक फ्रेश न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।